पहली बार मेरा सरगुजा जिले में आना हुआ। कार्यकर्ता से, जनता से मिलने का अवसर मिला और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा, जो जोश दिखा और जनता से मिलने का जो अवसर मिला, ये इस बात को दर्शाता है कि आज राज्य की जनता, राज्य की भूपेश बघेल सरकार से नाराज है, आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं जनता की सेवा में, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने में। राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है। आज राज्य में विकास के सारे काम ठप हैं और हर वर्ग इस सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से जल्द छुटकारा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी, जनता की आवाज़ बनेगी, जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप 2023 में कमल खिलाकर छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे, शांति और सद्भावना का गढ़ बनाएंगे। देखिए, हम इस बार पूरी ताकत से, पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा। आप एक बात और बता दीजिए। आप बोले कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, बच्चे मर रहे हैं ग्रामीण अंचल में। आपके पास कुछ डाटा है कि हवा में है? सारे डाटा हैं, आप बैठेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कितने लोग स्वास्थ्य, 25,000 से अधिक लोग, आदिवासी बच्चे, यस, लगातार मौतें बस्तर में होती रही है, विधानसभा में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस समय सरगुजा दौरे पर हैं। यह वही सरगुजा है जिसने 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8 में से 7 सीटें दी थी, लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा को यहां 0 पर संतोष करना पड़ा। 2018 के कांग्रेसी लहर में भाजपा का एक भी विधायक अविभाजित सरगुजा से चुनाव नहीं जीत पाया। वर्तमान सरगुजा जिले की 3 सीटों पर तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का एक तरफा कब्जा है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी अरुण साव को सौंपी है। ये बिलासपुर से सांसद हैं। इनके कंधे पर 90 में से 15 सीटों पर सिमटी भाजपा को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में पहली बार सरगुजा पहुंचे और उन्होंने खबरी चौक से बात करते हुए कहा, संभाग की 14 में से 14 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए अरुण साव ने कहा कि भाजपा ही है जिसने 2012 में आदिवासी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था राज्य में दी और लगातार यह मिलता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ की सत्तासीन कांग्रेस सरकार की आदिवासी विरोधी रवैये के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। हम आमजनों, युवा, बेरोजगार सहित हर छत्तीसगढ़ वासियों की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि आमजनों की आवाज हम उठाएंगे और आमजनों के सहयोग से सरकार बनाएंगे। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहली बार सरगुजा आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, सरगुजा में 14 विधानसभा सीटें हैं और 14 की 14 सीटों पर टीएस सिंहदेव का प्रभाव दिखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ये 14 में से कुछ भी खाता खोलने के लिए कम से कम इस बार किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी न केवल सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें बल्कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर हम दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। सर, सीतापुर विधानसभा सीट आज़ादी से लेकर अब तक बीजेपी नहीं जीत पाई है, वहाँ पे इस बार निश्चित रूप से सीतापुर विधानसभा भी हम जीतेंगे। सर, विपक्ष के जिस तरह के विपक्ष के रूप में बीजेपी जानी जाती है, छत्तीसगढ़ में अभी तक उस तरह के विपक्ष की भूमिका में बीजेपी आ नहीं पाई है। आप याद करिए 24 अगस्त 2022 का राजधानी का वो आंदोलन, युवा मोर्चा का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन वो साबित हुआ।
फिर दूसरा कार्यक्रम हमारा कार्यकर्ताओं का ऐतिहासिक सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में हुआ। और कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय थी, तो हम लगातार सक्रियता से जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 11 नवंबर को एक बहुत बड़ी रैली महिला मोर्चा की हम बिलासपुर में करने जा रहे हैं। महतारी हुंकार रैली के रूप में महिलाओं के मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का हम काम कर रहे हैं। सर, क्या नहीं लगता कि आपको यहाँ पे गुटबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है, जिसका नुकसान आपको बार बार उठाना पड़ता है और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल जाता है? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के काम में लगे हुए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे बीजेपी जो है अभी तक बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है। 24 अगस्त को जो आंदोलन हुआ वो युवाओं के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दों को ही लेकर हुआ था। तो इतना बड़ा आंदोलन किया। हम लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी नेता, आदिवासी संगठन बीजेपी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि जो 32% का आरक्षण था उसको सही ढंग से पूर्व सरकारों ने ना लागू नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये इस तरह की स्थिति बन गई है कि उनके 12% जो आरक्षण है वो कटौती हो गई है। हमने ही लागू किया था और 12 साल 2012 से लगातार आदिवासी समाज को 10 साल तक ये आरक्षण का लाभ मिलता रहा। राज्य की भूपेश बघेल की सरकारी के नाकामी के कारण और जानबूझकर राज्य की कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया है और इसीलिए आदिवासी समाज में राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है। सर, 14 में से कितनी सीटें जीतेंगे? 14 में से 14 सीट जीतने की हमारी तैयारी है। ये बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी थे, जिन्होंने कहा कि हम सरगुजा संभाग की 14 सीटें जीतेंगे और आने वाले दिनों में जो बीजेपी की जो रणनीति है संसद, सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष को घेरने की, उसकी दिशा में काम करेंगे। उपेंद्र गुप्ता, खबरी चौक, अंबिकापुर।